आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत सारे बच्चों को इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। और तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो चीज समझा रहा हूँ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और किसी बच्चे को तब भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। आपको ये समझना चाहिए कि अब मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। अब कैसे, मतलब क्या हुआ मैक्सिमा मिनिमा का। अगर मैं इसकी थ्योरी में जाऊं तो बहुत बड़ी थ्योरी हो जाएगी। तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपकी नॉलेज के लिए होगी, जो आपको आगे काम भी आएगी। अब मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है कि हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। यहाँ ये हमने सपोज ग्राफ बना दिया, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राफ बना दिया हमने। अब मैं कहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमम है ना। तो ये अब इस पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ पर x की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, यहाँ पर आपकी x के लिए 2 है, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आपकी 3 है, यहाँ पे मान लीजिए आपकी x की वैल्यू 4 है। अब आप देखिए कि इस पॉइंट पे, इस 1 पे एट x इज इक्वल टू 1, ध्यान सुना, एट x इज इक्वल टू 1 मान लीजिए आपका fx है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर दिस fx इज मैक्सिमम। इस पॉइंट पर ये जो fx है ये आपका पूरा मैक्सिमम दिखा रहा है। अब यहां से जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे 2 पे, यहां से अब यहाँ जब आए तो इस 2 पे x2 पे आपका जो fx है वो आपका क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। अब जब यहां से यहाँ गए तो यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है और इस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है। तो हमारा मैक्सिमम मिनिमा का मतलब वो होता है कि हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिस पॉइंट पे आपका fx जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। गेटिंग? तो अब कई कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बोले या हम बोले मैक्सिमा या मिनिमा इज वन ऑफ द सेम थिंग। फर्क क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा में और लोकल मैक्सिमा मिनिमा में? वैसे टेक्निकली कोई फर्क नहीं है। लोकल का मतलब हो गया कि कुछ इंटरवल्स के बीच में अगर कोई वैल्यू जो आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ मान लीजिए आपका 0 है, यहाँ पर मान लीजिए 1.5 है। तो 0 से 1.5 के बीच में ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम आ रही है ना। वैसे भी ये वैल्यू मैक्सिमम है और 0 से 1.5 के बीच में मैक्सिमम आ रही है। तो इसको हम बोल देते हैं लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। लोकल मतलब कुछ के इंटरवल्स के बीच में। सो दिस इज व्हाट क्लियर कि मैक्सिमा मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हमारे fx की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आती है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा। इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम भी बोलते हैं। लोकल मैक्सिमम मतलब कि उस इंटरवल के बीच में, पर्टिकुलर इंटरवल, लोकल चीजें होगी ना तो उस इंटरवल के बीच में। अब इसमें एक चीज और आती है, उसमें पूछते हैं आपको व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमा तो हो गया, अब वो पूछते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हुआ कि ये जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमा आ रहा है, आपका जो मैक्सिमा आ रहा है वो 1 पे आ रहा है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो जो आपको क्वेश्चन दिया होगा fx, सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है x² + 2x, तो आप ये 1 की जो वैल्यू है ये आप f1 में डालेंगे, fx में डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे 1। ध्यान से समझना कि ये जो वैल्यू है जब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये जो x की वैल्यू है वो आप fx में डालेंगे, क्वेश्चन में डालेंगे। तो कितना आ जाएगा 1² + 2 × 1, दिस इज व्हाट 3। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमा है बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस 1 को आप fx में पुट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? इसी तरह से अगर आपको पूछता है कि मिनिमा, तो x = 2 पे जो वैल्यू है वो मिनिमा है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, यू विल पुट दिस 2 इन दिस fx, यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। क्लियर? समझ में आया? तो अब हम बात करेंगे आगे इसकी वर्किंग क्या होती है, फिर इसके हम थ्योरी के क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले मैं इसकी वर्किंग बता दूं। सबसे पहले हम वर्किंग की बात करते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे बात करते हैं आपकी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फाइंड f' x।
एफ डैश एक्स निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 आप करेंगे, एफ डैश एक्स को आप 0 से इक्वेट करेंगे और आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ बेसिक के लिए। अब आपने जो एक्स की वैल्यू निकाली है वो आप एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट डालेंगे। सपोज करो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, मान लीजिए कि आपकी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आपकी -1 एंड 1 आ गई है, तो आप यहाँ पर नंबर लाइन पर डाल दीजिए, एक -1 एक 1, जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं। अब ये जो वैल्यू निकली है आपकी, यहाँ पर कितना हो गया, ये -1 है, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 -h। यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी, जो भी वैल्यू डालेंगे उससे कम डालेंगे ना, जैसे -1 से कम की वैल्यू हम डालेंगे। ये हमारे क्या करना है, ये जो वैल्यू है आपने एफ डैश एक्स में डालनी है। अगर आपने एफ एक्स में डाली, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव आया, -20 से -1 के बीच में कोई भी नंबर डाला और आपका एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव आया। फिर -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डाला एफ डैश एक्स में, वो आपका नेगेटिव आया। और फिर 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर डाला एफ डैश एक्स में, ये जो वैल्यू डालनी है ये आपने डालनी है एफ डैश एक्स में डालनी है। ये वैल्यू एक बार -20 से -1 के बीच में कोई भी, फिर आपने डालनी है -1 to 1 के बीच में से, और फिर एफ डैश एक्स में डालनी है 1 to इन्फिनिटी के बीच में। अब मान लीजिए कि आपने एफ डैश एक्स की वैल्यू डाली, वो आपकी आई पॉजिटिव। आपने जब -1 से 1 के बीच में डाला तो वैल्यू आई नेगेटिव, और जब आपने 1 से इन्फिनिटी के बीच में डाला तो आपकी वैल्यू आई फिर से पॉजिटिव। अब आपको समझना क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये जो नंबर्स निकलते हैं, जो हमारी एक्स की वैल्यू निकलती है, जैसे ये -1 निकली है, 1 निकली, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू। अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट से, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट से, ठीक है, आपकी लेफ्ट से, दिस इज व्हाट लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट है, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट से एफ डैश एक्स लेफ्ट से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था आपका, पॉजिटिव था, तो एक्सट्रीम पॉइंट, ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट से कोई भी पॉजिटिव पॉइंट जब नेगेटिव हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा। एक्सट्रीम पॉइंट के, दिस इज व्हाट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट के, मैं फिर से वेट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं पेन रेड कलर कर दिया कि एक्सट्रीम पॉइंट, दिस इज व्हाट एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट से अगर आपकी जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर आपकी वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं मिनिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी एक्सट्रीम पॉइंट से, इट इज कॉल्ड मैक्सिमा। जब आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका मिनिमा। बट ये इट शुड बी ऑन नंबर लाइन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में जब वैल्यू चेंज होगी तो हम उसको बोलते हैं, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है तो मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है तो मिनिमा। इसमें एक थर्ड केस आता है कि अभी हमने कहा कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुई तो मैक्सिमा। अब मान लीजिए आपकी पॉजिटिव ही थी और वापस ही पॉजिटिव रही, चेंज नहीं आया, नो चेंज, तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ध्यान से सुनना, जब आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन चेंज नहीं होगा, तो हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर? तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे लिए है, वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, जिसके हिसाब पर क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसको मैं वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की।
देखो समझाने में अगर मैं इसकी थ्योरी में जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। तो इतना समझाया है कि जिससे आपका जो है काम जो चले वो चीजें आपको समझ में आए कि होता क्या है। तो व्हाट इज सेकेंडरी टेस्ट, इसकी हम एक बार थ्योरी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग क्या है इसकी? स्टेप नंबर 1 है आपका फाइंड एफ डैश एक्स, सिंपल फाइंड एफ डैश एक्स। फिर आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 करना है इसका पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। हमने एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना है और हमने एक्स की वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए आपकी वैल्यू आ गई C1 C2 या C3 आ गई, या आपकी वैल्यू जो है वो मान लीजिए कुछ ही ले लीजिए A1 A2 A3 आ गई, कुछ भी आ गई। फिर आपने स्टेप नंबर 3 क्या करना है, फाइंड एफ डबल डैश एक्स निकालना है। पहला डेरिवेटिव किया, 0 से इक्वेट किया, वैल्यू निकाली एक्स की। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव करना है और उसमें आपने जो वैल्यू है वो डालनी है जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली। मान लीजिए आपका A1 निकला है तो आपने यहाँ पर A1 डालना है। अगर A1 डाला वो आपका लेस देन 0 आया, मतलब नेगेटिव आया, तो इट इज मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम। क्लियर? फिर आपने एफ डैश एक्स डाला, A2 डाला, वो आपका ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आया, तो इट इज व्हाट, मिनिमा और लोकल मिनिमा। और अगर आपका एफ डैश एक्स आपने डाला A3 डाला, मान लीजिए वो 0 आ गया, मान लेते हैं कि वो आपका 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वापस गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो उसमें आप नंबर लाइन से इसका डिसाइड करेंगे क्या मैक्सिमा है या मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये इसकी जो एक इंट्रोडक्शन थी वो मैंने आपको समझाया है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझाया है हमने 0 से इक्वेट। अच्छा मैं आपको ये और बता दूं कि 0 से इक्वेट क्यों करते हैं। जैसे ये हमने ग्राफ बनाया, तो ये यहाँ पर हम मानते हैं कि जब जिस पॉइंट पे आपका एफ एक्स आता है, एफ डैश एक्स आता है, जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमा आता है, तो उसमें जो वैल्यू होती है, उसमें जो आपका डेरिवेटिव होता है ना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, इट अटेन द मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं कि जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा उस केस में हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, मतलब डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप टेंजेंट की भी बात करें तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर जो है टेंजेंट बनता है, तो यहाँ मानते हैं कि स्लोप जो है वो 0 होती है। और आपको अगर याद होगा कि हमने जब किया था तो स्लोप कैसे निकालते हैं, आप डेरिवेटिव कर दीजिए। कोई भी एफ दिया हुआ है, आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 0 होता है। तो इसलिए हम एवरेज एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट थ्योरी, कि आपने मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होती है। वैल्यू का मतलब ये होता है जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमा या मिनिमा आता है उस वैल्यू को आप एफ एक्स में डालेंगे, नॉट एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स में नहीं डालेंगे, आप एफ एक्स में डालेंगे। जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमा आया है उसको अगर आप एफ एक्स में डालेंगे यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे आपका मिनिमा आया है उस पॉइंट को अगर आप एफ एक्स में डालेंगे दैट इज योर मिनिमम वैल्यू। क्लियर? अब इसमें एक लास्ट आता है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। अब ध्यान सुनना इसका, इसे क्या करते कैसे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम को। अब इसको इस ग्राफ से मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ये एक, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये मैक्सिमा है, दिस इज मैक्सिमा, यहाँ भी ये मैक्सिमा है, यहाँ भी ये मैक्सिमा है। मैक्सिमा तो है ना इस पॉइंट पे, देखो ये सबसे ऊपर गया इस कर्व में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये मिनिमा, ये मिनिमा
और ये मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है कि जितने भी हमारे मैक्सिमम होते हैं उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बात समझ में आई कि यहाँ भी मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ भी मैक्सिमा आ रहा है और यहाँ भी मैक्सिमा आ रहा है। तो इन तीनों मैक्सिमा में हमारी जो सबसे वैल्यू ज्यादा आ रही है वो इस पे आ रही है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सिमिलरली यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी मिनिमम वैल्यू आ रही है, यहाँ भी मिनिमम वैल्यू आ रही है और यहाँ भी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो जिस मिनिमम वैल्यू में सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर? अब मैं इसकी वर्किंग समझा देता हूँ आपको कि वर्किंग क्या होती है। वर्किंग में क्या करना है आपने कि सबसे पहले क्या करना है, आपने जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज एफ आपको दिया हुआ है, तो स्टेप नंबर 1 फाइंड एफ डैश एक्स। स्टेप नंबर 2 सेम रहेगा, फाइंड एफ डैश एक्स जो आपने निकाला है उसको 0 से इक्वेट कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। मान लीजिए आपके पास इंटरवल दिए हुए हैं, सपोज कर लीजिए ये ए दिया हुआ है और ये डी दिया हुआ है और आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है सपोज कर लीजिए बी एंड सी। आपने क्या करना है, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये वैल्यू जो डालनी है ये आपने डालनी है एफ एक्स में डालनी है, नॉट एफ डैश एक्स। तो आपने पहले एफ ऑफ बी डाला, एफ ऑफ सी डाला, इसमें आपने ये जो वैल्यू दी हुई है ये भी डालनी है, एफ ऑफ ए डाला और एफ ऑफ डी डाला, ये चारों वैल्यू आपने डाल दी। मान लीजिए यहाँ पर एफ ऑफ बी जो आया वो आपका आया 10 आया, 2 आया, -5 आया, -10 आया। तो ये जो 10 होगा दिस इज व्हाट, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अभी हमने आप समझा, मैं एक बार आपको सम अप कर देता हूँ। हमने समझा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर हमने समझा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। जब हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं तो जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव में जिस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, लेस देन 0 होती है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसको लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं, इज वन ऑफ द सेम थिंग। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो मैक्सिमम वैल्यू आप fx में पुट करेंगे, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, सिमिलरली यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। तो आई होप आपको ये जो हमने थ्योरीज की है वो आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि जो अभी आपके डाउट्स होंगे वो आपको जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल आपको fx दिया हुआ है, मान लीजिए x - 2 रेज़ टू पावर 4 और x + 1 का क्यूब, ठीक है। तो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? क्वेश्चन है कहता फाइंड द पॉइंट एट व्हिच दिस इज व्हाट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने सीखा था फाइंड f डैश x। तो इसमें आप u इंटू v लगाएंगे, तो u इंटू v लगाएंगे तो कितना आएगा आपका u d/dx ऑफ v, 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल क्यूब d/dx ऑफ u। तो ये हो गया आपका 4x - 2 का क्यूब। इसमें कॉमन क्या निकला आया, कॉमन निकला आया आपका x - 2 का क्यूब, x + 1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या अंदर 3x - 2 + 4 ऑफ x + 1, ये आपका अंदर बचा। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमने कहा था जो भी दिया होगा उसे आप किससे इक्वेट करेंगे, एवरेज x को किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो इसको हमने इक्वेट किया, जब 0 से इक्वेट किया तो ये अंदर वाली जो टर्म सोल्व करके आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी सोल्व करके 7x - 2 आ जाएगी, 3x - 6 4x + 1 तो 4 आ जाएगा। तो आपका 7x - 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये था और ये था, तो आपके कितने पॉइंट्स निकल आए, एक तो जब हमने 0 से इक्वेट किया तो एक तो x आ गया आपका 2, x आ गया आपका -1 और x आ गया आपका 2/7। अब हमने कहा था कि इसको क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से हम क्या करते थे, इसको हम डालेंगे f डैश x में डालेंगे, है ना, when x is less than 2। जब x less than 2 डालेंगे तो f डैश x के हिसाब से हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव, फिर आएगी आपकी पॉजिटिव,
फिर आएगी आपकी पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका नेगेटिव। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, एवरेज चेक करें आपका ये रहा। आप इसमें डाल के चेक कर लीजिए, आपका ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरा आ गया नेगेटिव। तो ये हो गया व्हेन x इज लेस देन 2। ये हम नंबर लाइन पे कहा ना कि पॉइंट्स आप बना लीजिए, तो हमारे पॉइंट्स आए थे 2 -1 2 और 2/7। 2/7 मतलब 1 से कम। तो पहले हम लेफ्ट का कर रहे हैं, फिर राइट का कर रहे हैं। और व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो हमारे पास कितना आ गया, एवरेज x जब हमने किया तो ये हमारा आ गया पॉजिटिव, दूसरा भी आपका पॉजिटिव, तीसरा भी आपका आ गया पॉजिटिव, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव। तो अब देखिए लेफ्ट से अगर हम जा रहे हैं टूवर्ड्स राइट, तो वी आर गेटिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव से अगर हम पॉजिटिव हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमने कहा था कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिनिमा। तो इट इज व्हाट, लोकल मिनिमा। दिस इज व्हाट, लोकल मिनिमा। So sign of f dash x changes from negative to positive, it is what, local minima. Similarly आप अपने आप इस पे करेंगे, अगर हम बात करें x इज इक्वल टू -1 पे, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम बात करें x इज इक्वल टू -1 की, अगर हम बात करें तो x लेस देन -1 जब करेंगे तो हमारा आता है नेगेटिव, फिर हमारा आता है पॉजिटिव, फिर हमारा आता है नेगेटिव। तो पूरा जो आया वो आया पॉजिटिव। और जब हम x ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं तो हमारा जो f डैश x आएगा वो आएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आया आपका पॉजिटिव। अब देखो, अब मैंने कहा था जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ध्यान सुना इस बात को, तो अगर हमारा साइन जो है वो क्या नाम है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इट इज व्हाट, मैक्सिमा। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो इसे हम बोलते हैं इट इज मिनिमा। लेकिन इस केस में हमारा जो साइन है वो सेम रहा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो साइन है वो सेम रहा, तो इट इज ए केस ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज समझ लेना इसको ध्यान से। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, why it is point of inflection, there is no sign change, clear? So this is what, point of inflection kahan par hoga, when x is equal to what, -1. This is what, point of inflection. समझ में आया? And last case जो हमने करेंगे, when x is less than 2/7, तो हम इसको f dash x में डालेंगे, तो ये हमारा आएगा नेगेटिव, फिर हमारा आएगा पॉजिटिव, फिर हमारा आएगा नेगेटिव। तो कितना हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो पॉजिटिव। और व्हेन x ग्रेटर देन 2/7, इसको हम f डैश x में डालेंगे, तो कितना आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कितना आ गया, इट इज व्हाट, नेगेटिव। अब आप खुद बताओ हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव से कहाँ साइन आया, नेगेटिव आया कि नहीं आया? हमने कहा था जब पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा, व्हेन लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं और पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा, तो इट इज व्हाट, मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2/7 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो है आता है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे, उसकी वैल्यू हम x डबल डैश x में डालेंगे। नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और 0 आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कराऊंगा और इसके वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपकी केस स्टडी में बहुत काम आएंगे। उसकी मैं वर्किंग जो समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, तो इसलिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। तो बच्चों, आई होप किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर कोई बच्चा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो उसमें हम जो है आपको MCQ क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।